कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से यह समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय आप कोशिश करें तो अपना पुराना कर्ज चुका सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करने से ही काफी हद तक आप कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, इस समय काफी भागदौड़ करनी पड़ रही है आपको, यह तो ठीक है, लेकिन भागदौड़ के साथ उसका रिजल्ट भी आपके हक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पिछले दिनों आप मेहनत तो कर रहे थे पर उसका रिजल्ट आपके हक में नहीं था। लेकिन अब सरस्वती का जो आखिरी चरण है वो आपको कुछ राहत देता हुआ नजर आ रहा है। इस समय कुंभ राशि के दोस्तों अपने व्यापार के सिलसिले में आप किसी भी प्रलोभन में, लालच में आकर बहुत ज़्यादा कहीं निवेश ना करें, बड़ा निवेश ना करें। चाहे वो किसी भी जगह हो, शेयर मार्केट हो, सट्टा बाजार हो, बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, बड़ा निवेश बिल्कुल ना करें, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। साथ ही परिवार में पति पत्नी में नोक जोक ना ही हो तो अच्छा है, तालमेल बनाकर रहें। कोशिश करें कि बेवजह की नोक जोक से अपने को दूर ही रखें, अच्छा होगा। अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को नेगेटिव बातों में खर्च ना करें। जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है उसे अच्छी जगह लगाएं और फायदा उठाएं। दोस्तों, अगर आपके पिताजी के आंखों से संबंधित कोई शिकायत है तो आप डॉक्टर से जरूर दिखाएं। उसमें लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका काफी समय और धन खर्च हो सकता है। इसलिए अगर कुछ ऐसी दिक्कत है तो डॉक्टर से जांच जरूर करा लें। इस समय आप अपने कार्यक्षेत्र के मामलों और पारिवारिक मामलों को बहुत ही सचेत होकर हैंडल किया करें। इसमें लापरवाही करना ठीक नहीं है। कुंभ राशि के दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका धन, समय और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा सही जगह लगे तो आप बहुत ही धैर्य और बुद्धि विवेक से चलें। बुद्धि विवेक से चलने की जरूरत है इस समय, क्योंकि यह तीनों ही चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। धन, ऊर्जा और समय, यह आपके लिए त्रिदेव साबित हो सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बाजार में आई मंदी कुछ चिंता ला सकती है, परंतु आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। थोड़ी अड़चन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन काम आपका पूरा हो ही जाएगा जैसा आप चाहेंगे। मौसमी बीमारी के प्रति सावधान रहना जरूरी है। अपने को इस बदलते मौसम से बचाए रखें। बाहर का खाना ना खाएं, अच्छा खाएं। अपने आप को साफ सुथरा रखें, साफ सुथरा खाएं। बाजार का कुछ ना खाएं तो ज्यादा अच्छा हो। कुंभ राशि के दोस्तों, आशावान से भरा समय है। संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इस समय कुछ भी हासिल करना कुंभ राशि के दोस्तों के लिए संभव है, लेकिन साहस के साथ आगे बढ़ते जाएं। साहस के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ बदलाव और व्यापार में लाभ में बढ़ोतरी के योग और चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आप अपनी मानसिक शांति के लिए जरूर कुछ प्रयत्न आपको करने चाहिए।
बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आप योगा करें, ध्यान में जाएं, मेडिटेशन करें, कुछ अपने शरीर का जरूर ख्याल करें। आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों को दुरुस्त करने की सोच आपकी रहनी चाहिए। कुंभ राशि वालों की कृपया आप छोटी छोटी चीजों से अपने आप को परेशान न किया करें। अपने कीमती समय को संभालें। अपने को नियम और अनुशासन में रखने का प्रयास आपका रहना चाहिए। आप अपने सभी काम धैर्य के साथ करें। मानसिक संतुलन बनाकर रखें। इस समय कोई भी काम शॉर्टकट की सोच के साथ बिल्कुल ना करें। आप अपने किसी काम को बोझ समझकर ना किया करें। दोस्तों, समय काफी नाजुक परिस्थितियों से बाहर लेकर आया है, आप भी जानते हैं, क्योंकि 60 का जो पीरियड होता है ये काफी नाजुक पीरियड कहलाता है, और उसमें से भी आपके 5 साल और 4 महीने तो निकल ही गए हैं। आपको अब थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास करना होगा, तो आपकी राशि के लिए ज्यादा बेहतर होगा। आपके लिए धन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए समय आपको शुभ संकेत दे रहा है। आपके द्वारा किए गए ईमानदारी से प्रयास आपको सफलता की ओर लेकर जाना चाहते हैं। इस समय आपको अति उत्साह से बचना होगा। थोड़ा अपने रुके कामों में दिलचस्पी दिखाएं। इधर उधर की बातों में खुद को न उलझाएं। यह समय सफलता से कामयाबी की ओर बढ़ने वाला समय है। इस समय आप उतार चढ़ाव की परवाह न करते हुए चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपका साहसीपन ही आपको कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। आप कोशिश करें कि सुबह ज्यादा देर तक ना सोएं, जल्दी बिस्तर छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। और अपने साथ रह रहे पारिवारिक सदस्यों के साथ आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखने की जरूरत है। दोस्तों, अपने आप को शांत रखा करें। घर की महिलाओं के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि घर की महिलाओं को हम सनातन धर्म के लोग लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, लक्ष्मी का दर्जा देते आए हैं। चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, भाभी हो या आपकी गृह लक्ष्मी हो। अगर मुमकिन हो घर में या अपने मंदिर में एक मोर पंख जरूर लाकर रखें। ये आपको राहत देगा। इससे आपको काफी मन को शांति मिलेगी। इस समय ज्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं, क्योंकि इंसान को रफ्तार तभी तेज रखनी चाहिए जब लगाम मजबूत हो। ठीक है, आप इस समय परिस्थितियों के दबाव में हो। दबाव में रहकर निखर जाने का हुनर सिर्फ हीरे को आता है। आपको भी अपने आप को हीरे की तरह चमकाने का हुनर आना चाहिए। प्रयास करें, कामयाब होंगे। प्रयास करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। आप जो चाहेंगे इस समय वो पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प के साथ जी तोड़ मेहनत की भी जरूरत होगी। दोस्तों, अपने कर्मों पर ध्यान दें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करते हुए, अच्छे फल पाते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। अपने आप को खुश रखें। टेंशन देने का काम दुनिया का है। टेंशन तो दुनिया देती रहेगी। जिंदगी परमात्मा ने दी है। जब तक जिंदा हो जीवन का आनंद लो,
मंजिल तो सभी की मौत है। आप जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी तरह से करें, शिद्दत के साथ करें, तभी उसमें आनंद मिलेगा। खुशी बढ़ती जानी चाहिए, जीवन के साथ आनंद बढ़ता जाना चाहिए। रोज रोज लगना चाहिए कि कल कुछ नहीं था, आज जो है उसके सामने हर दिन जब आए नया दिन हो, और बड़ी खुशी और बड़ा संगीत और बड़ा सौभाग्य लेकर आना चाहिए हर दिन नया दिन। तभी आपको समझना चाहिए कि आपका जीवन ठीक दिशा में चल रहा है। दोस्तों, आप जैसे हो बस वैसे जियो। भले हो तो भले, बुरे हो तो बुरे। आप कह दो कि मैं ऐसा ही हूं, यह मेरी नीति, ऐसा मुझे परमात्मा ने बनाया, उसकी ऐसी मर्जी। स्वीकार करें। दुनिया तो ठीक है, स्वीकार करे तो ठीक। दुनिया आपको स्वीकार करे तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। जीवन एक नृत्य है, जब तक संगीत बजता रहेगा तब तक नाचते रहें। जिसने सब संभाला है वो आपको भी संभाल लेगा। छोटी सी जिंदगी है आपकी, एक दिन मरे दूसरे दिन गए, 2 दिन की जिंदगी है। ऐसे लोग कहते हैं 4 दिन की जिंदगी, जिंदगी 2 दिन की है। इतना विराट संभला हुआ है, आप अपनी इस 2 दिन की जिंदगी छोड़ नहीं सकते इस विराट पर। और ना छोड़कर भी क्या सार है। मरेंगे तो हम सही, सभी मरेंगे, मरना तो सबके है। उसे अपने विराट के ऊपर छोड़ दो। मस्त होने से घबराओ मत, मस्त होकर अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। दोस्तों, भीतर की शांति बाहर के तूफानों को भी शांत कर देती है, इसलिए अपने आप को शांत रखें। ज़्यादा अशांत होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में थोड़ी मस्ती लेके आओ। मर मर के ना जिए, जी जी के मरें। ज़्यादातर दोस्त इस समय अनजाने भय के कारण परेशान है। दोस्तों, अपनी चिंता भगवान के ऊपर छोड़ो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, बस। उसके बाद आप देखना तमाशा, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। दोस्तों, ज्ञान हर आत्मा के भीतर पहले से ही बीज की तरह मौजूद है। जब व्यक्ति भीतर की ओर मुड़ता है तो जब बीज अंकुरित हो जाते हैं, धीरे धीरे साधना, भक्ति और ध्यान, आध्यात्मिकता यह वृक्ष बनकर छाया देता है। यह वृक्ष ही सत्य, शांति और परमात्मा की ओर ले जाता है। आप भी कोशिश करो इस समय परमात्मा की ओर अपनी नज़दीकियां बढ़ाने के लिए। दोस्तों, क्या आप समझते हैं जीवन में हर समस्या का समाधान होना ही चाहिए? अगर कोई समस्या सालों तक वैसे की वैसी रहे तो मान लेना चाहिए कि आपकी कोशिश वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। जैसी कोशिश होनी चाहिए थी वैसी कोशिश नहीं है, इसलिए समस्या लंबी चल रही है। इस समस्या के समाधान के लिए दोस्तों आप जीवन को ही समस्या मानकर चलो, सारी दुविधा ही खत्म हो जाए। जीवन को ही समस्या मानकर चलोगे तो साथ में ये मान लोगे कि इससे जूझना ही पड़ेगा, इसका उत्तर कोई ढूंढने ही नहीं जाओगे, तो देखना आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। होता क्या है, हम समस्या को स्वीकार नहीं करते, हम उससे भागने की चेष्टा करते हैं, इसलिए समस्या और बड़ी भूत बनकर पीछे पड़ जाती है। समस्या कैसी है? तुम्हारी छाया है। तुम ज्योति से विमुख होकर खड़े हो, तुम रोशनी से विमुख होकर खड़े हो, घूमकर खड़े हो जाओ, फिर देखना कहाँ दिखेगी तुम्हारी छाया। प्रकाश के सामने हमें छाया नहीं दिखती,
ऐसे ही परमात्मा को स्वीकार करोगे, ज्ञान को स्वीकार करोगे, तो कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। दोस्तों, भविष्य ने आपको पकड़ रखा है, भविष्य ने आपको पकड़ रखा है कि कल ऐसा करूंगा। दोस्तों, कल तो आने दो। पहली तो बात है, कल कभी आता नहीं, जब भी आता है वो आ जाता है। कल को कभी किसी ने आते देखा नहीं, जब कभी भी आता है आ जाता है। और आज को तुम खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा नहीं। और जब आज की तरह कल आएगा तो भी वो आपकी पुरानी आदत मजबूत होती जा रही है, रोज रोज आज को बर्बाद करने की। तब आप फिर कल के लिए सोचोगे। आप कल भी यही कर रहे थे, लेकिन जियोगे कब? दो कलों के बीच उलझे हुए हो, आप जियोगे कब? ये दो कल की चक्की, ये दो कल ही चक्की के दो पार्ट हैं, तो तुम्हें धीरे धीरे पिसते जा रहे हो। लगाओ छलांग और चढ़ जाओ भगवान रूपी किल्ली पर। दोस्तों, कोई खाली नहीं है इस जग में। हर आत्मा किसी अदृश्य रस से परिपूर्ण है, किसी में प्रेम है जो ईश्वर का ही विस्तार है, किसी में घृणा है जो अज्ञान का अंधकार है, किसी में स्मृतियां हैं जैसे बीते जन्मों की परछाइयां, और किसी में दुख है जो आत्मा को शुद्ध करने वाली अग्नि है। वास्तव में मनुष्य वही बनता है जिससे उसका हृदय भरा होता है। प्रेम से भरा हृदय हो तो प्रकाश, घृणा से भरा हो तो अंधकार। इसलिए सच्चा रिक्त होना तभी है जब भीतर कुछ भी ना बचे सिवाय उस शाश्वत सत्य के जो स्वयं ईश्वर है। तो आपको चाहिए कि इस समय अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़े। आपकी सभी समस्याओं का समाधान भगवान खुद करेंगे। आप तो बस कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, लोग आजकल भाग्य के सहारे बैठे, कर्मों के सहारे कोई बैठने नहीं दे रहा। हर आदमी कह रहा है कि भाग्य तेरा खराब है, भाग्य खराब है। दोस्तों, हमारी मनोवृत्ति अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही, और इस बात का कौन है जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार हमारा भाग्यवाद है। सदियों से हमारे तथाकथित धर्मगुरु कह लो, ज्योतिषाचार्य कह लो, गुरु कह लो, और हमारे पावन शास्त्र हमें समझा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जैसा है वह भाग्य से निर्मित है। गरीब है तो भाग्य से, और अमीर है तो भाग्य से। करने को तो कुछ बचता नहीं। अगर भाग्य ही सब कुछ है तो पुरुषार्थ तो मर जाता है। पुरुषार्थ के लिए उपाय नहीं बचता, और संपदा पैदा होती है पुरुषार्थ से, भाग्य से नहीं। शक्ति पैदा होती है पुरुषार्थ से, भाग्य से नहीं। यह भाग्यवादी जो परंपरा हमारी चली हुई है, गरीब और गुलाम ना होता तो क्या होता। मगर अभी भी आप बैठे हो ज्योतिषियों के पास जन्म कुंडली लिए हुए, अभी भी आप हस्तरेखा बिंदु को हाथ दिखा रहे हो। यह भाग्यवाद जला डालो दोस्तों। जहाँ भगवान की लकीरें मिलती हो, जिन शास्त्रों में उनको छोड़ दो। जहाँ पर आपको भाग्य के सहारे छोड़ा जाता है, उनसे छुटकारा कर लो। अगर भाग्य रहेगा तो आपका दुर्भाग्य जारी रहेगा। यह भाग्य की धारणा ही है, महाजहर की तरह, जो हमारे रक्त मांस में समा गया है। हम गरीब इसलिए नहीं कि हमारे भाग्य में विधाता ने लिख दिया कि तुम गरीब रहो। हम गरीब इसलिए हैं
क्योंकि हमने यह भाग्य की धारणा पकड़ ली है, और भाग्य की धारणा पकड़ना सुगम मालूम पड़ी, क्योंकि पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, श्रम करना होगा, चेष्टा करनी होगी, संघर्ष करना होगा, जूझना पड़ेगा प्रकृति से। भाग्य में आलस्य है, कुछ करने की जरूरत नहीं, अब जो होना है वही होगा। और छोटे मोटे लोग भाग्य नहीं सिखाते। हमारे तथाकथित बड़े से बड़े लोग भाग्य की बकवास सिखा रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, ये कोरा कागज लेकर आते हो, तुम्हारा भाग्य है, फिर तुम्हें ही उस पर अपनी लिखावट लिखनी होती है। चाहे लिख दो गरीबी, चाहे लिख दो उम्मीदी, चाहे लिख दो गालियां, और चाहे लिख दो भजन, ये आप ही लिख दो। दोस्तों, गरीबी लिखनी हो तो गरीबी लिखो, अमीरी लिखनी हो तो अमीरी लिख दो। तुम कोई नीति लेकर पैदा नहीं होते। प्रत्येक बच्चा शून्य की तरह पैदा होता है, निरंकार से आता है, निरंकार ही आता है, फिर स्वयं को आकार देता है, फिर स्वयं का निर्माता होता है। कोई भाग्य नहीं है। भाग्य की विडंबना बहुत हो चुकी। अब आप कर्मों के पीछे लग जाएं। आपने अच्छे कर्म किए, मेहनत की, तो भाग्य आपका बनता चला जाएगा। एक बार आप भाग्य को छोड़कर कर्मों के पीछे उसी तरह लग जाओ जिस तरह आपने भाग्य को याद करके अपने काम को छोड़ा था। भाग्य सहारे बैठे थे, अब आप कर्मों के सहारे चलो, फिर देखो तमाशा आप कैसे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आनंद की खोज कर रहे हैं। धीरे धीरे इस खोज की ओर आगे बढ़ें। आखिर में पता चला गया कि आनंद की खोज ही परमात्मा की खोज है। याद रखना, आनंद खोजना चाहते हैं, त्यागेंगे क्या, चुकाएंगे क्या, किस चीज से आनंद की खोज करना चाहते हो? आपके पास क्या है जो आप देंगे? अगर आदमी एक कदम भी चलता है तो उसे वो जमीन छोड़ देनी पड़ती है जिस पर थोड़ी देर पहले वो खड़ा था, तो भी आप आगे बढ़ पाएंगे। इस जगत में कोई गति नहीं अगर हम कुछ छोड़ने को राजी ना हो तो। त्याग के बिना एक कदम भी नहीं उठता। अगर हाथ में पत्थर, कंकड़, मिट्टी भरे हो तो हीरे जवाहरात चाहिए तो सब छोड़ देने पड़ेंगे। कम से कम हाथ खाली करने पड़ेंगे। व्यर्थ को हटा देने पड़ेगा ताकि सार्थक उतर सके। क्या है आपके पास? आप डरो मत। मैं कहूँगा आप धन छोड़ें, क्योंकि वो आपके पास है नहीं, किसी के पास नहीं है। इस दुनिया में बड़े से बड़ा धनी भी दलिद्र ही होता है। दो तरह के दलिद्र होते हैं, एक गरीब दलिद्र और एक अमीर दलिद्र। मैं आपसे जीवन छोड़ने के लिए नहीं कहता, वो भी आपके पास नहीं है। जिसका आपको पता नहीं वो आपके पास कैसे हो सकता है? और आप कंप रहे हैं प्रतिफल मौत के भय से। अगर आप जीवित ही होते तो आप मौत से डरते को। जीवन को तो कोई मृत्यु नहीं होती, जीवन तो मृत्यु बन कैसे सकता है? सब तरह से आप अपने को बचाने की कोशिश करें कि मैं मिट ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, समाप्त ना हो जाऊं। जीवन ही आपके पास नहीं है, आप दान कर पाएं। जो है ही नहीं उसका आप दान कैसे कर सकते हैं? तो कई लोग कहते हैं मैंने तो अपना जीवन दान कर दिया। दोस्तों, मैं तो आपसे मांगूंगा जो आपके पास है वो मांगूंगा, जो सभी के पास है वह है दुख। सभी के पास है, वो आपके पास काफ़ी है, जरूरत से ज़्यादा है। जन्मों जन्मों से आपने उसके अतिरिक्त और कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। कैलाश पर्वत भी छोटा पड़ जाएगा। आपने जो दुखों के ढेर लगाए हैं वो भी शर्मा जाएगा। कैलाश पर्वत आपके दुखों के ढेर के आगे। यह तो जन्मों जन्मों की आपकी मेहनत है। आपने दुख के सिवाय अभी कभी कुछ कमाया ही नहीं। इंसान कमाता भी नहीं है। आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सभी ऐसे ही हैं। आप भी
अभी भी वो ही कमा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा कि दुख छोड़ दो, दुख का त्याग कर दो। कोई आपसे दुख मांगता नहीं, मैं आपसे दुख मांगता हूँ। अगर आप मुझे अपने दुख से दे सको तो आनंद का रास्ता इस समय हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये भगवान कृष्ण कह रहा है। क्योंकि द्रौपदी ने भी, जब भगवान कृष्ण जाने लगे महाभारत के बाद, तो द्रौपदी ने कहा कि केशव, मुझे दुनिया भर के सारे दुख दे दो, मेरी झोली में डाल दो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भुआ, ये क्या मांग रही हो? मांगना है तो कुछ सुख मांगो। नहीं, जब मेरे पास दुख थे तो तब केशव आप हमारे साथ थे, भगवान हमारे साथ थे। अब जब हम सुखी हो रहे हैं और भगवान हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे ऐसे सुख को क्या करना जिसमें परमात्मा भगवान कृष्ण मेरे साथ ना हो। तो दोस्तों, ये भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं सब कुछ कि आप मुझे अपने दुख दे दो। आप अपने दुख श्री कृष्ण को दे देंगे तो उसके बदले में श्री कृष्ण आपको जो देंगे उससे आपका जीवन बहुत ही बढ़िया और आनंदमय जीवन आप जी सको। दोस्तों, अगर दुख ने आपको पकड़ा है तो आप उसकी गिरफ्त से छूट ना पाएंगे और बेबस असहाय हैं। जन्मों जन्मों से नहीं छूट पाए तो अब कैसे छूट पाएंगे? जितनी जल्दी हो सके अपने आप को इन दुखों से छुटकारा दिलाओ और भगवान के हो जाओ। आप दुखों को छोड़ने की कला को कुशल तरीके से सीखें, क्योंकि दुख अगर आप छोड़ेंगे तो तभी सुख आपके आंगन में दिखाई देंगे। कि एक ही जगह दो चीजें नहीं रह सकती, एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। दोस्तों, जो भी आप ढो रहे हैं, आपके अलावा उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं था। ये आपकी मर्जी थी, आप चाहते थे इसके लिए। परमात्मा भी जिम्मेदार नहीं है। जब आप दुखी होते हो तो ये सारा अस्तित्व भी दुखी होता है, पीड़ा पाता है। आपकी पीड़ा के साथ पीड़ा पाता है और आपके आनंदित होने पर आनंद पाता है। कोई अस्तित्व की चाह नहीं कि आप दुखी हो। ये तो अस्तित्व के लिए आत्मघात है। मनुष्य दुख इकट्ठे कैसे करता है, ये अस्तित्व सोचता है। और आपको अपने सारे दुख उस विराट के आगे छोड़ देने चाहिए, उसके ऊपर छोड़ दें। अपनी समस्याएं, अपने कष्ट, अपने दुख, अपनी पीड़ा, जो भी इस समय आपको तंग कर रहा है, दर्द दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, उस सभी भगवान को समर्पित कर दें और खुद भी भगवान के समर्पण में चले जाएं, शरणागत चले जाएं, भगवान के अनुग्रह में चले जाएंगे तो सभी के सभी ग्रह आपके लिए शुभ संदेश लाने शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये समय भी है, बड़ा पवित्र समय है, नवरात्रों के समय। अब विजयदशमी आएगी, फिर इसके बाद दीपावली आएगी। बहुत अच्छे दिन है ये, बड़े पवित्र दिन है। उसके बाद कार्तिक का महीना सबसे पवित्र महीना गिना गया, वो आएगा। तो ये इन दिनों में अपने आप को अध्यात्म की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ें, नेगेटिव सोच को अपने से दूर कर दें। ठीक है, आपने सहे होंगे कष्ट, दुख, पीड़ाएं अतीत में। अब अतीत को ना पकड़ें, अब वर्तमान में जिएं। वर्तमान में आपको सभी ग्रह आपको शुभ लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपने अतीत के दुखों का बार बार यहाँ पर जिक्र ना किया करें। अपने दिल पे, अपने हृदय के पास अगर किसी को बैठाना है तो भगवान को बैठाना है, याद करनी है तो भगवान की याद करनी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके लिए मंदिर में अरदास लगाई जाए, आपके दुखों के लिए, कष्टों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों की विवाह शादी के लिए, अगर कर्ज के लिए
अगर चाहते हैं श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास लगाना तो आप मुझे अपना नाम, अपना स्थान और गोत्र, ये 3 चीज़ें आप भेज दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे तो आपको आपके लिए अरदास की जाएगी। तो दोस्तों, मेरा नंबर है 931 533 6907। ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।